दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट शेयर मार्केट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्मॉल कैप मल्टीपैकर के बारे में, जो हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर सकता है। सो उसको हम लोग सर्च करने के लिए पहले जाएंगे स्किनर.इन में। तो वहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे SIS करके, SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड। सो पहले हम लोग इसका बिजनेस लाइंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये कौन से सेगमेंट में काम करता है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन रेंडरिंग सिक्योरिटी एंड रिलेटेड सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ मैन्ड गार्डिंग ट्रेनिंग एंड इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन पैरामेडिक एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज, लॉस प्रिवेंशन, एसेट प्रोटेक्शन, पेट्रोल्स, कैश मैनेजमेंट and logistics, ATM cash replacement activities, and secure transportation of precious items and bullion, and alarm monitoring and responsive services. So आप समझ सकते हैं कि कौन सा बिजनेस में ये काम करता है। जैसे कैश मैनेजमेंट होता है, कैश लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जैसे बैंकों में होता है कि जो कैश बैलेंस होता है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ले जाता है, या फिर डिफरेंट लोकेशन में दिया जाता है, या फिर बहुत सारा इम्पोर्टेंट आई मीन डायमंड्स हो या कुछ भी हो या सोना हो, ये सब डिफरेंट सोने की दुकान से दूसरे जगह लिया जाता है या शोरूम से कहीं और लिया जाता है। तो ये सब सेगमेंट में ये काम करता है। तो चलिए इसका थोड़ा सा वेबसाइट देख लेते हैं। सो ये देखिए, ये CCTV जो सेगमेंट है उसमें काम करता है। इसके बाद इमरजेंसी सर्विस, कैश लॉजिस्टिक्स। सो ये देखिए, ये खुद भी यहाँ पे लिखा है कि ये एक ट्रू मार्केट लीडर है, मतलब इस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है इंडिया का। सो हम लोग जानते हैं कि SAS ग्रुप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी मैनेजमेंट दिस सेगमेंट इट्स वर्किंग। सो वी नो हाउ इट्स वर्किंग इन इंडिया। सो हम लोग इसका नाम भी बहुत बार सुने होंगे। जो कैश बैलेंस जाते हैं उसमें लिखा रहता है SIS। सो मार्केट लीडर है, खुद ही बोलते हैं मार्केट लीडर है। इससे कस्टमर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, पावर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो एयरटेल, DHL, दिल्ली मेट्रो, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो ऑल ऑफ दिस आर द क्लाइंट्स ऑफ SIS। सो ये जो चीज़ें हैं ये हम जानते हैं कि इंडिया जैसे जैसे ग्रो करते रहेगा तो ये सब चीज़ों में कंपनीज और भी ज़्यादा पैसा ये डालते रहेंगे और ये सब चीज़ों में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। सो आगे के दिनों में हम लोग बोल सकें इसका जो ग्रोथ है तो ये बराबर रहेगा, और ग्रोथ भी होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आने वाला ही है। सो हम लोग अभी चलिए इसका डिस्कस करते हैं, इसका फाइनेंशियल्स एंड ऑल अदर रेशियोज़ के बारे में। तो देखिए, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,300 और अभी करंट प्राइस चल रहा है 430, ईयरली हाई है 478, और बुक वैल्यू 125, डिविडेंड यील्ड 0.47, ROC देखिए, ROC 30 और ROE 35। सो इट्स वेरी गुड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के ROC और ROE अगर 12 होता है ROE और 14 होता है ROC, सो वी कैन go in deep of those stocks. So it's a huge ROC and ROE, तो बहुत बढ़िया है। तो ये स्टॉक, चलिए हम लोग आगे इसका फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे और दूसरा जो रेशियोज है वो सब चेक करेंगे। डेप्थ इक्विटी देखिए 0.74। देखिए दोस्तों, हम एक बात बोले थे कि डेप्थ इक्विटी रेशियो अगर 0.50 के लेस देन होगा तो हम लोग जाएंगे। देखिए, ये 0.74 है। सो ये आप इग्नोर नहीं कीजिए, बिकॉज हम बोलेंगे कि ये जो सेगमेंट में ये काम करता है इसके लिए इसका कैश मतलब लोन बहुत जरूरी होता है। सो इस सब के लिए इसको चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। मगर ये हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा कि इसका जो लोन्स है वो क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग को लाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उसका भी लोन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि लोन के बिना वो लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। सो आगे चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक जो PEG रेशियो है ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है। तो इसके लिए थोड़ा वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि बीच में हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, PEG के बारे में। सो आगे चलते हैं। इसका चार्ट पैटर्न है ये, और चलते हैं ये क्वार्टरली रिजल्ट। जस्ट सी द क्वार्टरली रिजल्ट्स द लास्ट 4 क्वार्टर। देखिए इसका जो
ऑर्डर बुक है देखिए 2400, 2300, 2100, 2100, 2200, 2001, 2000, आगे हम लोग जाए 2018 में 1600 है देखिए 1600, 1700, 1800, 19, 2000, 2000, 2100, 2100 पैंडेमिक के लिए थोड़ा सा कम गया था। उसके बाद ये दिसंबर से जब से ये खुलना सब कुछ खुल गया है और चीज़ें ठीक हो रहा है, तो इसके बाद फिर से इसका कैश बुक अच्छा ऑर्डर बुक अच्छा होने लगा है 2300, 2400। तो देखिए ऑर्डर बुक धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम लोग एक एजम्पशन कर सकते हैं कि इसका मार्केट ग्रो कर रहा है। और एक्सपेंसेस तो अभी देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए और मार्जिन देखिए, ये सब सेगमेंट में मार्जिन थोड़ा कम होता है। और आगे आके देखते हैं नेट प्रॉफिट 199, 10850 चार देखिए कब था, मार्च में, वो सब पैंडेमिक के समय आने वाला था, उसके लिए इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ा होगा। और उसके बाद देखिए ये सब है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली। सो देखिए दोस्तों, ये जो 2012 से यहाँ का जो दिखा रहा है, हम लोग 12 से नहीं लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं, 1 2 3 4 2017 से। देखिए 2017 में इसका सेल्स क्या था 4300, ऑर्डर बुक 4300 था, और अभी कितना है 9000। देखिए एकदम लगभग 5 साल में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। ओह माय गॉड, सो इट्स अ ह्यूज ग्रोथ। सो हम बोल ही चुके हैं कि आगे आने दिनों में ये बहुत अच्छा ही करेगा। और 2017 में देखिए प्रॉफिट था 2200, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी ये 500, ये भी डबल हो गया है। सो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नेट प्रॉफिट 100 और ये देखिए 300, 3 गुना नेट प्रॉफिट। सो माय गॉड, सो इट्स अ ह्यूज ग्रोथ। सो आगे दिनों में तो ये बढ़ता ही रहेगा, तो हम एजम्पशन कर नहीं सकते। इसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं। रिजर्व देखिए 200 से बढ़कर रिजर्व हो गया 1700। और लोन बुक जो था देखिए 200 था, उसके बाद ये बढ़ के 1200, 1300 हो रहा है, ठीक है। मगर ये देखिए अगर लोन भी ये अगर बढ़ा भी रहा है जैसे 500, 900, इसका मतलब क्या है, अगर लोन बढ़ेगा तो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि लोन के साथ साथ क्या इन लोगों का फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए 700 था, 500 कम गया था, 500 से 900 हो गया है। अभी यहाँ पे आप लोग देखिए इसका जो फिक्स है 700 भी से बढ़ के हो गया है 1500। इसका मतलब हम लोग एक एजम्पशन कर सकते हैं, कोई ये लोग का जो एसेट्स है, मतलब गाड़ी का खर्चा या सीसीटीवी इंस्टॉलेशन खर्चा, सीसीटीवी खरीदने का खर्चा या नया चीज़ें खरीदने का खर्चा, नया बिल्डिंग ऑफिसेस और नया सेटअप, उसके लिए ये एसेट जो है ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो लोन लिया है वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन बढ़ ही सकता है, मगर इसके साथ हम लोग देखना पड़ेगा कि ये फिक्स्ड एसेट क्या घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग एजम्पशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए कि इसमें हम लोग का जो बोरिंग्स है ये बढ़ रहा है, मगर इसके साथ साथ फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसके हिसाब से हम लोग 1:74 है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो उसको हम लोग कंसिडर कर ही सकते हैं। सो उसके बाद कैश फ्लो देखिए। कैश फ्लो हम बोले कि जो कैश आ रहा है उसका एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो पॉजिटिव है 600, 200, 205। मतलब इसका मतलब क्या है, जो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो वो घूम फिर के मतलब मार्केट से उसके अकाउंट में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए ROC है 30, 18, 17, 16। तो ROC मतलब लगभग क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, कंपनी के पास कितना है 75 था, उसके बाद घट गया था, मगर ज़्यादा नहीं घटा है 72.77। और DI के पास देखिए ये 8 से 5 था 2005 18 साल में, उसके बाद 5 से बढ़ के कितना आया है 11। तो अब देखिए एक चीज़, ये हम लोग FII जो करते हैं हम लोग वो कर सकते हैं, क्योंकि FII देखिए बहुत उन लोगों का जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा होता है हम रिटेल इन्वेस्टर्स से, और वो लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। तो ये लोग अगर कॉन्फिडेंस है इसके बारे में, उसका मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सब पास्ट में ये सब देखा हुआ है। और DI देखिए अभी 5 से है 6, तो उसका भी थोड़ा बड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर का देखिए 13 था, 13 से घट के 9 हो गया। इसका मतलब क्या है, रिटेल इन्वेस्टर छोड़ रहा है और FII के पास बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि FII ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। FII कॉन्फिडेंस में मतलब बाहर का लोग अगर कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक के ऊपर, इसका मतलब क्या है, ये आगे आने दिनों में इसका प्राइस एप्रिसिएशन होने ही वाला है और ग्रोथ भी होने ही वाला है। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो क्यों पैसा लगाते हैं कि उसका पैसा ग्रो करे इसके लिए। तो इसमें अगर ये लोग बुलिश है तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा ग्रोथ तो दिखाएगा ही आगे आने वाले दिनों में।
सो दोस्तों अभी हम एक चीज़ का डिस्कशन करने वाले, जो हम पहले ही बोले थे कि वीडियो का अगर एक तक देखेंगे तो वो चीज़ें है, वो है पीजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। इसका एक छोटा सा ट्रिक्स हम लोग हर समय फॉलो करते हैं, जो एक्चुअली क्या है, जो ग्रोथ से कंपनीज है, जो ग्रोइंग कंपनीज है, तो वो हम लोग क्या करते हैं कि अगर 0.5 से नीचे है पीजी रेशियो तो उसका ग्रोथ अभी बहुत बाकी है, तो आगे वाले दिनों में ये ग्रो करेगा ही करेगा। और इसका अगर सब फंडामेंटल और बिजनेस लाइंस और फाइनेंशियल्स अगर ठीक ठाक है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अगर लेस देन 1 है तो वो भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और अप टू लेस देन 2 तक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अगर पीजी रेशियो लेस देन 2 है, तो वो सब कंपनी आगे वाले दिनों में ग्रो करते रहेगा। और जो कंपनी ग्रेटर देन 2 है उसका मतलब ये नहीं कि वो जो ग्रेटर देन 2 है वो कंपनी आगे वाले दिनों में ग्रोथ नहीं करेगा, मगर एक चीज़ है कि उसका कंपनी का साइज ही इतना बड़ा हो जाता है तो उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होता है, मगर उसका ग्रोथ होता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। सो प्लीज़ दोस्तों ये सब चीज़ें आप अपनी तरीके से एनालिसिस कीजिए। तो एक एजुकेशनल वीडियो था जो मैंने शेयर किया है, हम लोग कैसे कंपनी को एनालाइज करते हैं, तो उसके बाद कैसे इसको इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, और एक चीज़ मैं नोटिस किया था, इसका जो मैक्सिमम प्राइस है इसका देखिए, ये था मैक्सिमम, देखिए 650 के ऊपर भी गया था 2018 साल में। तो अभी कितना है देखिए दाम, 413 है। तो अभी देखिए ये इतना अगर जा सकता है तो आगे वाले दिनों में भी इतना जा सकता है, क्योंकि कंपनी का जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो अपने आप ही प्राइस एप्रिसिएशन होता रहेगा। सो दोस्तों ये सब चीज़ें ऐसे ही चलता रहता है, तो आप भी इसको एनालिसिस कर सकते करके अपने हिसाब से आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।